जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सेवन हिल्स पब्लिक इंटर कॉलेज पक्का बाग इटावा में स्थित है। सेवन हिल्स पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल सौरभ दुबे ने बताया कि 20 साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। सेवन हिल्स इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल सौरभ दुबे ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। सेवन हिल्स पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल सौरभ दुबे ने कहा, शिक्षा वह जननी है जो पाएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सौरभ दुबे ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। इस बीच सौरभ दुबे ने कहा कि कॉलेज की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द शिक्षा प्रणाली को अपनी लाइन पे लाया जाए। इटावा से संपादक कुमार गौरव के साथ पवन कुमार की एक खास रिपोर्ट जय जवान जय किसान न्यूज 24 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला इटावा में और इटावा की एक विद्यालय सेवन हिल्स इंटर कॉलेज। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय। बात करने का प्रयास करता हूं और जानने का प्रयास करता हूं, चूँकि पिछले 2 साल से कोरोना काल का समय था और ये दो साल बहुत लंबा ड्यूरेशन टाइम होता है। एक बार नया सेशन स्टार्ट हुआ है, सर से जानने का प्रयास करता हूं कौन कौन से चैलेंजेस फेस करे हैं, आगे कौन कौन से एफर्ट्स करने वाले हैं जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर से अपने सुचारू रूप से लाइन पे कैसे आएगी। क्योंकि 2 साल का समय कोरोना काल के बाद शिक्षा ही वो जननी है जिससे व्यक्ति का विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और मानसिक विकास हो सकता है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद गौरव जी। सर, 2 साल का समय कोरोना काल का, उसके बाद न्यू सेशन स्टार्ट, इस 2 साल के ड्यूरेशन टाइम में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करें? चैलेंजेस बहुत सारे रहे। मेन चीज़ ये कि जो बच्चों की पढ़ाई थी वो यथावत नहीं हो पाई, बच्चे भी बिल्कुल रिलैक्स हो गए। तो आज जो मेन चैलेंज हमारे सामने आ रहा है कि मेन ट्रैक पे उनको लोगों को उन बच्चों को हम कैसे लेके आएँ। क्लास फर्स्ट का बच्चा 3rd में पहुंच चुका है, 3rd का बच्चा आपका 5th में पहुंच चुका है। तो आप ये मान के चलिए छोटे बच्चे तो बिल्कुल ही निल हो गए हैं। जिनको यूकेजी में जिन बच्चों को पढ़ना, 3 शब्द लिखना, रीडिंग करना आ जाना चाहिए था, वो आज की डेट में ABCD भी नहीं ढंग से बोल पा रहे हैं। तो मेन चीज़ जो है, जो हम करिकुलम पूरा लेके चलते थे, जो हम पढ़ाते थे, कहीं ना कहीं इस बार हमको 2.5 से 3 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो जाके पीछे हम वापस उनको हम लेकर आ पाएंगे। सर, अभी एक आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो बच्चा 3rd में था वो 5th में आ गया, 5th में था वो 7th पे पहुंच गया। एक और चैलेंजेस आप फेस कर रहे होंगे, जो मेरा मानना है कि जब बच्चे का एडमिशन होता था वो 3 इयर्स में, 3-4 में, 2 साल का समय निकल गया। पेरेंट्स के साथ अब किस तरीके से कॉम्बिनेशन है, चूँकि वो कह रहे होंगे कुछ और, आप कुछ और सजेस्ट कर रहे होंगे? सजेस्ट क्या, आप इवन हर चीज़ के लिए कंप्रोमाइज़ हुआ है। गार्जियन है, हम एज एन एडुकेटर बात करते हैं पढ़ाने के लिए, पढ़ाई कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ तो हुई है और इतनी बुरी तरीके से कंप्रोमाइज़ हुई है कि उसके लिए बड़ा मतलब बहुत ख़राब लगता है कि चीज़ें कहाँ से कहाँ चली गई हैं। चीज़ ऑनलाइन हुई, ऑफलाइन हुई। ऑनलाइन आपका विकल्प हो सकता है, लेकिन स्थायी सलूशन ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन में चीज़ें क्या होती है उसमें हम लोग उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो जो मेन चैलेंज ये है कि गार्जियंस को चाहिए कि उनका बच्चा प्रमोट होके 2 साल प्रमोट होके उसी क्लास में एडमिशन ले जिसमें वो चाह रहे हैं। मैं उनको समझाना कि चीज़ें कैसे क्या हैं, थोड़ा सा आप देखो, थोड़ा हम देखते हैं, हम चीज़ों को बेहतर करके लेके आएंगे। लेकिन नहीं, वो कंप्रोमाइजिंग नेचर बिल्कुल भी नहीं है। उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना है कि अगर मेरा बच्चा 3rd में था तो आज की डेट में 5th में आएगा। सर, एक सवाल और आपसे, सेवन हिल्स इंटर कॉलेज क्या क्या एफर्ट्स करने वाला है इस वाले सेशन में, जिससे कि हमारा जो 2 साल का ड्यूरेशन टाइम गैपिंग रहा उसको कैसे रिकवर करेंगे? सेवन हिल्स इंटर कॉलेज डेफिनेटली यहाँ के प्रिंसिपल हम हैं, तो हम आपको ये बता दें कि एक तो करिकुलम आप हमारा ये देख रहे हैं, ये 2019 से लिखा हुआ जिसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें VR क्लासरूम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, IoT ICT लैब, लैंग्वेज लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, STEM लैब, रोबोटिक्स, स्क्रैच प्रोग्रामिंग, हम इन सब की बात करते हैं।
तो ये अभी इम्प्लीमेंट करना अभी हमारे लिए थोड़े चैलेंजेस हो गए हैं, क्योंकि इन सब के पीछे थोड़ी कॉस्टिंग आती है। सबसे बड़ी बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की। NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारी 2020 में आई है, वो कहती है बच्चों को रोट लर्निंग से उठा के आपको कम्पिटेंट बनाना है। कम्पिटेंट मतलब आपको बच्चे को क्षमतावान बनाना है कि इस क्लास में बच्चा जब सेकंड से थर्ड में प्रमोट होगा तो उसको इतना आ जाना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर आपका होगा तो उस चैप्टर में क्या बताया गया है उस बच्चे को उतना आ जाना चाहिए था। डेफिनेटली जब हम बात करते हैं क्षमता बढ़ाने की, तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक प्रश्न पूछते हैं कि अगर स्केल पे हमको 4 पॉइंटर बढ़ाने हैं, स्केल पे अगर हमको 4 पॉइंटर बनाने हैं और स्केल की हम शुरुआत अगर 0 से करते हैं तो वो स्केल कहाँ तक पहुँचेगी? डेफिनेटली 4 तक जाएगी। बस इसको आप प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, सोचने का तरीका वही है कि अगर स्केल का पॉइंटर अगर हम 2 पे रख देते हैं तो कहाँ तक जाएगी? तो उसका जवाब है अगर 4 बढ़ाएंगे तो वो 6 तक जाएगी, वो दैट विल गो टू 6। केवल इतना सोचने का तरीका बदलना है, एक चीज़ बतानी है उनको कि आपको ये है। और एक सबसे बड़ी बात मैं जो गार्जियन से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक बड़ी समस्या आ रही है, कहते हैं कि चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस आती हैं। तो एक चैप्टर से टीचर तभी दूसरे चैप्टर पे बढ़ेगा जब देखेगा कि हमारा हर बच्चा कम्पिटेंट हो गया है, उसके अंदर क्षमता डेवलप हो गई है कि जो हमने पढ़ाया है वो उसको आ गया है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। सर आखिरी सवाल आपसे, एक और सवाल है। आपने देखा जिस तरीके से हिंदुस्तान पे हमारी भारतीय संस्कृति से वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा, धीरे धीरे बच्चे अपने भारतीय संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं। सुबह क्या होता था, हम लोगों का दौर था, माँ बाप के प्रणाम करके आते, पैर छू के थे, उन सब चीज़ों से बच्चे दूर होते जा। 7 हिल्स इंटर कॉलेज अब ऐसा क्या करने वाला है कि हमारी संस्कृति भी बची रहे और एजुकेशन भी हम दे सकें? बड़ा अच्छा सवाल किया। हम चाहें जितने ऊंचे उड़ें, लेकिन पैर हमेशा हमारे ज़मीन पर रहने चाहिए, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए रहना चाहिए। आप कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन अगर आपने अपनी ज़मीन नहीं छोड़ी है, आपने अपने आप को उतना नीचा नहीं रखा है, तो कोई मतलब नहीं है। हमारे पुराने बुजुर्ग भी कहते हैं कि मतलब वृक्ष जितना फलदार होगा वो उतना ही झुक जाता है। उस वृक्ष की तरीके नहीं कि खजूर इतने ऊपर लगे हैं तो खाने में बड़ी हमें दिक्कत हो। तो आप ये मान के चलिए 7 हिल्स इंटर कॉलेज जो हमारी मान्यताएं हैं, जो संस्कार हैं, सारी की सारी चीज़ें ये इनकलकेट करके बच्चों को देते हैं हम लोग। उसके लिए जो हम यहाँ पे सेमिनार्स भी कराए जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो अपने अपने क्षेत्र में विद्वान लोग हैं उनको बुला के लेक्चर्स होते हैं, और प्रेयर में हम जो भी कर सकते हैं हम वो सब चीज़ें करें। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे गायत्री मंत्र का उच्चारण सुबह असेंबली में, भोजन मंत्र का उच्चारण आपका खाना खाने से पहले, और फिर लास्ट में जब जाते हैं तो हम पूरा स्कूल क्लोज ऑफ करते हैं एक अपने जनगण मन के साथ में। गौरव जी, आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे, ये 2 साल का समय था, उन लोगों के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं जिन्होंने अपनों को खोया, और बड़ा ही कठिन दौर रहा है सबके लिए, कोई भी रहा हो, ऊपर से नीचे सबके लिए बड़ा कठिन दौर रहा है। नई चुनौतियां देखी, हमने आपस में संगठित होकर काम करना चालू किया। अब चूंकि ये दौर माने के 98% निकल चुका है, हम 98% मान के चलते हैं कि ये दौर निकल चुका है। 2% बचा है, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे वो भी निकल जाए, और यही बचाएंगे कि आने वाले दौर में ये चीज़ आए ना। लेकिन मेरा जितने भी अभिभावकगण हैं, मैं ये नहीं कहता आपका बच्चा केवल मेरे स्कूल में पढ़ रहा हो, आपका बच्चा जिस स्कूल में भी पढ़ रहा हो, मेरा सभी अभिभावकों से विनम्र निवेदन है कि मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। विद्यालय करेगा, ये मैं जानता हूँ, विद्यालय करेगा, अपनी तरफ से करेगा, 2 गुनी, 3 गुनी, 5 गुनी, सब तैयार है मेहनत करने के लिए। थोड़ा घर पे आपको भी देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने जो बच्चे समझदार हो गए हैं उन बच्चों के बहकावे में बिल्कुल मत आएँ, अपने बच्चों के बहकावे में बिल्कुल मत आएँ। संपर्क बना के रखें उन बच्चों के टीचर से, उन बच्चों के विद्यालय में, उन बच्चों के प्रधानाचार्य का नंबर अपने पास जरूर लेके रखें, और उन्हें बताएं कि आपकी बात हो रही है विद्यालय में, सामने बात कीजिए, 2 मिनट के लिए बात कीजिए कि तुम्हारी एक रिपोर्ट है हमारे पास में। जाहिर सी बात है कि इस दौर में जो चीज़ें हमने देखी हैं, जो चीज़ें आपने देखी हैं, उनका प्रभाव भी बच्चों पे बहुत पड़ा है। बच्चों पर लापरवाही नाम की एक चीज़ बहुत डेवलप हो गई है। इस चीज़ को अगर ख़त्म करना है, एकदम से चीज़ नहीं ख़त्म होगी।
हमें इन पर पूरी नज़र बना के रखनी पड़ेगी, आपको भी बनानी पड़ेगी, हमको भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा आपका विद्यालय में केवल 6 घंटे के लिए है, बाकी की 18 घंटे आपके पास में है। उनमें नए संस्कारों का दोबारा से हम सब कुछ डाल पाएँ, नई ऊर्जा के साथ में काम कर पाएँ, इसमें आपके बहुत बहुत सहयोग की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सौरभ जी, बात करने के लिए और समय देने के लिए। जिस तरीके से मैंने अभी आपको दिखाया था कि 7 हिल्स इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य से हमारी वार्तालाप हुई थी। 2 साल कोरोना काल के बाद एक बार फिर से न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ वो 7 हिल्स इंटर कॉलेज की यूनिट हमारे साथ खड़ी हुई है। यही वो शिक्षक हैं जो यहाँ के बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। बात करने का प्रयास करता हूँ और जानने का प्रयास करता हूँ कि 2 साल के बाद क्या क्या चेंजेस आप लोगों ने देखे हैं। ऑनलाइन क्लासेस रहीं, उसके बाद ऑफलाइन क्लासेस रहीं, क्या क्या परिवर्तन आप लोगों ने देखा, आगे क्या क्या एफर्ट्स करने वाले हैं जिससे कि जो हमारा गैपिंग हुआ है उसको, उस ड्यूरेशन टाइम को कैसे रिकवर करेंगे। क्या नाम क्या आपका? हमारा नाम है साधना शर्मा। जी साधना जी, कब से आप पढ़ा रही हैं इस विद्यालय में? इस विद्यालय में हमें 6 इयर्स हो गए हैं। जी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हम साइंस और इंग्लिश। साइंस और इंग्लिश। 2 साल का कोरोना काल, उसके बाद एक बार न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, क्या क्या परिवर्तन आपने देखा बच्चों में? बच्चे एक तो इनडिसिप्लिन थोड़ा हो गए हैं घर पे बैठ बैठ के 2 साल में, और दूसरे जो है उनकी राइटिंग प्रैक्टिस भी कम हो गई है और उनका कंसंट्रेशन भी कम हुआ है। तो जैसा कि कल पीएम मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा में कहा था कि ऑनलाइन क्लासेज और ऑफलाइन क्लासेस दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है। ऑनलाइन क्लासेस में हम कोई चीज़ जानते हैं, जैसे कि हमने फूड देखा है ना, छोला भटूरा देखा या डोसा देखा, तो उसको हम फ़ोटो देखी या हमने टीवी पे देखा तो उसको हम खा नहीं सकते। और ऑफलाइन क्लासेस क्या होती हैं, बनाना है, जो हमारे सामने मूर्त रूप में आएगा, हम उसको एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो वही ऑनलाइन, वैसे ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा अवसर है बच्चों के लिए कि वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। जी मैम, क्या नाम क्या आपका? नेहा दीक्षित। जी नेहा जी, कब से पढ़ा रहे हैं आप? मेरा तो अभी नया स्टार्ट सेशन किया है मैंने अभी इसी साल से, बट पुराने जितने भी स्कूल्स में मैंने पढ़ाया वहाँ पे यही देखा मैंने, ज़्यादातर जो बच्चों का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा ख़राब हुआ है। जो कंसंट्रेशन बनना चाहिए वो नहीं बन पाता। एक्चुअली क्या होता है कि सामने टीचर की नज़र है बच्चे पे और यहाँ टीचर की नज़र होती नहीं है एक्चुअली। तो बच्चों का सबसे ज़्यादा राइटिंग पे भी, जैसा मैम ने कहा, राइटिंग भी ठीक नहीं है क्योंकि हम लोग देख नहीं सकते वहाँ पे, और यहाँ पे देखा है हम लोग। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जिनमें लगा है कि हाँ ठीक होना चाहिए बच्चों का भी, तो सुधारने का है प्रयास, इस साल करेंगे, आगे वर्ष में भी करेंगे। तो बस एक इम्पोर्टेंट सवाल आपसे ये है, आपने देखा जिस तरीके से पेरेंट्स का और बच्चों का एक कम्युनिकेशन गैप रहता है, बच्चों का इंटरेस्ट कुछ और रहता है, माँ बाप उनको कुछ और बनाना चाहते हैं, उस सिचुएशन आप साइकोलॉजी को कैसे जज करते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बच्चे का इंटरेस्ट जैसा है उसी फील्ड में, काफ़ी सारे पेरेंट्स देखे हैं जो बच्चा जो कहता है हम वही करते हैं, काफ़ी सारा ऐसा है। तो कुछ है भी अलग, तो आगे जाके उनको लगता है कि हाँ हम कुछ गलत वे में जा रहे हैं तो वो अपना सुधारते हैं। और भी लोग हैं, बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम क्या आपका? आराधना त्रिवेदी। आराधना जी, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? जी मैं संस्कृत की टीचर हूँ और 6 to 8 में इंचार्ज हूँ। अच्छा, संस्कृत की टीचर हैं आप। एक श्लोक बताइएगा संस्कृत का जो सबसे ज़्यादा, रामायण का या गीता का, किसी का भी जो याद हो आप। अच्छा, कोई सा भी बता दो। बता दो। यदा यदा ही धर्मस्य तदात्मानं ज्ञानीन भवति भारतस्य, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। संस्कृत ही क्यों चुना लाइफ में? क्योंकि संस्कृत में हमारे संस्कार भी होते हैं और हमारे पूर्वजों की सारी चीज़ें होती। रामायण भी संस्कृत में वाल्मीकि जी ने लिखी, महाभारत व्यास जी ने लिखी है, और जो हमारे कवि हुए हैं, जो महान लेखक हुए, कालिदास प्रथम में मूर्ख थे, लेकिन उनको जब उनकी पत्नी ने धिक्कारा तो वो गए काली जी के मंदिर में और उन्होंने काली जी से कहा, मतलब विनती की कि उनको इतना बुरा लगा तो उनके अंदर एक वो आई कि शक्ति कि मुझे कुछ करना है, तो उन्होंने वहीं पर अपने आप स्वयं पठन पाठन किया और जिससे वो आज महाकवि के रूप में जाने जाने। तो कहने का मतलब ये, अगर पत्नी जब पति को धिक्कार दे तो वो कालिदास बन जाता है। ये है कि मतलब जब किसी की कोई उपहास करता है तो वो कुछ बनने की कोशिश करता है।
हमारे साथ और भी लोग हैं, आप युवा हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? MSc कंप्यूटर। एमएससी कंप्यूटर। कब से पढ़ा रहे हैं? अराउंड 6 मंथ्स। क्या क्या चेंजेस आपने देखे स्टूडेंट में? इसमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन और हैंड राइटिंग पे भी हुआ है और उनका फोकस करने पे भी इफ़ेक्ट हुआ है लॉकडाउन से। और ये है कि स्ट्रेस ज़्यादा हुआ है ऑनलाइन से, फ़ोन की वजह से, माइंड पे, आइज़ पे। हमारे साथ और भी लोग हैं, बात करने का प्रयास करता हूँ। सर, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? हम हिंदी पढ़ाते, पहले संस्कृत पढ़ाया करते थे, अब हिंदी पढ़ा तो रहे। आप बदल डायरेक्शन क्यों चेंज कर दिया? किसका? संस्कृत से हिंदी में कैसे? ना, उसका कारण सुनिए। जब ये जूनियर हाई स्कूल था, मैं सबसे पहले आया सन 12 में, और वहाँ तब 8वें तक था ये जूनियर, वहाँ संस्कृत पढ़ाते थे। अब उसके बाद जब आगे क्लास बढ़े, मैं हिंदी में आल्सो में, तो ये मैम फिर अपॉइंटेड हुई, इन्होंने संस्कृत ले ली, हम आगे बढ़ गए। तो आपको जिम्मेदारियां और बढ़ा दी। हाँ, बात और बढ़ा कहती दी। हूँ कि मुझे सबसे पहले ये देखना है बच्चों की कार्य क्षमता जो है वो कम हो गई है, उसको हमें बढ़ाना है। जब बच्चों के हम मानसिक स्तर को थोड़ा बढ़ाएंगे, क्योंकि वो उनका जो लर्निंग पावर है वो कम हो चुका है, तो हमको उसको अच्छा करना है। उसको जब हम अच्छा करेंगे तो उनके कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी और इसीलिए हम आगे बढ़ सकेंगे। और मैं 7 हिल स्कूल में ये सब चीज़ें लागू करने जा रही हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ स्पोर्ट टीचर भी हैं, एक सवाल उनसे भी। सर, स्पोर्ट्स के फिजिकल क्या फ़ायदे हैं? फिजिकल से जो बच्चे, अक्सर आपने देखा होगा, फिजिकल जो बच्चे लेते हैं या स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, तो आप देख रहे हैं उनके जो हावभाव होते हैं वो अलग ही प्रदर्शित हो जाते हैं। जैसा कि आपने हमें देख के या मेरी हाइट को देख के पहचान लिया होगा कि ये स्पोर्ट्स में जो है करते हैं। तो बच्चों का जो आपने ये विषय रखा है, कोरोना के समय में क्या गतिविधियाँ रही हैं बच्चों की या क्या परिवर्तन होने चाहिए, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि बच्चों में फिजिकली जो है बहुत ही मतलब गिरावट आई है उनकी। जी, जैसे कि आपने कहा ऑनलाइन, तो मोबाइल का यूज़ बहुत हुआ, परिजनों की जो जिम्मेवारियाँ थी वो काफ़ी बड़ी थी। जैसे कि बच्चों को सुबह सुबह बैठाना कि वो कहीं क्लास ले रहे हैं या नहीं ले रही हैं। बच्चे छोटे होते हैं, बड़े बच्चे तो थोड़े समझदार होते हैं, लेकिन छोटे बच्चे थोड़ी अदर वीडियो हैं या गेम वगैरह में जाना चाहते हैं। तो थोड़ा ये है कि अब चीज़ें बदल कर आई हैं, फिर हम 2019 मार्च से पहले जैसी परिस्थितियाँ थी उनमें पहुँचे। ये बहुत हर्ष का विषय है और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, जो आपका लोगो है जय जवान जय किसान, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। जैसा कि आपने लिखा हुआ है जनता की आवाज़, ये हमारी आवाज़ है, ये हमारा चैनल है। आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि अब बच्चों में जो भी जो निष्कर्ष जो है गलत रहे थे, उनको जो है अच्छी तरीके से करने का हमारा पूरी स्टाफ की प्रयास, भरपूर प्रयास रहेगा। जय हिंद। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।